नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, अभी तक तो क्या था कि जिला अधिकारी सुपरवाइजर यही आदेश भेज रहे थे, लेकिन अब देखिए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी आंगनवाड़ी बहनों पर वजन डालना चाह रहे हैं, यानी उनको मानसिक पीड़ा देना चाह रहे हैं। तो देखिए 26 मई 2025 यानी कल का निकला हुआ आदेश है ये। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद संभल से है। तो संभल का मतलब ये ना समझें सही मैंने कहीं एक ही ज़िले में, ये अगर एक ज़िले में कहीं लागू हो जाती है कोई चीज़ तो वो सभी ज़िलों में हो जाती है। और जो भारत सरकार का ऐप है उसी तरीके से पोस्टर ट्रैकर, उसको एक राज्य ने पहले शुरुआत की थी आंगनवाड़ी बहनों को नोटिस देने की, अगर कोई नहीं करेगी तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करी जाए। तो वही आदेश अब बिहार से होकर के उत्तर प्रदेश आ गया। अब इसी तरीके से सभी राज्यों में ये लागू हो जाएगा। तो देखिए विषय है आंगनवाड़ी केंद्र पर BHSND 17 की पंजिका बनाने के संबंध में। तो यानी अब नई पंजिका बनानी होगी टीकाकरण की। उसमें आपको क्या क्या कॉलम बनाने हैं और इसकी पूरी जानकारी देख लें। उपयुक्त विषय के जिलाधिकारी महोदय संभल के द्वारा दिनांक 19/5/2025 को विभागीय समीक्षा बैठक BHSND सत्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा BHSND सत्रों की मॉनिटरिंग किए जाने हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर BHSND पंजिका बनाए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। यानी उनको तो उपस्थित रहना ही है, उपस्थित रहने के साथ साथ उन्हें पंजिका भी उपस्थित मिलनी चाहिए। BHSND पंजिका का प्रारूप निम्नवत है, यानी उसमें क्या क्या लिखना है उसका प्रारूप देख लें आप। BHSND पंजिका का प्रारूप, तो यहाँ से देखिए अब नीचे यानी कौन कौन से कॉलम है ये आप सभी बहनें ध्यान से देख लें। BHSND आयोजन का स्थल, यानी कहाँ पर हो रहा है ये स्थल। BHSND की दिनांक, BHSND दिवस यानी किस दिन का है वो, और दिनांक और नाम। उसके बाद आ जाता है आपका क्रम संख्या, पहला कॉलम है क्रम संख्या का। दूसरा कुपोषित बच्चे का नाम, यानी दूसरा कॉलम। तीसरा है पिता अभिभावक का नाम, यानी उसकी पिता है या माता है जो भी अभिभावक है उनका नाम। और चौथा कॉलम है मोबाइल नंबर। पाँचवा है बच्चे की जन्म तिथि। छठवां है बच्चे का लिंग बालक बालिका। सातवां है बच्चे का भार, यानी कितना वजन है। उसमें आगे कॉलम है बच्चे की लंबाई। अगला है पोषण स्तर, तो यानी सेम मैम, ये सब इसमें अगला कॉलम। उसके आगे बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति एवं किए गए प्रयास का विवरण, यानी जो बच्चा कुपोषित है उसके लिए हमने प्रयास किए गए तो उसमें कितना सुधार हुआ। ये क्योंकि इनके घर पर हमें हर 8 दिन बाद वजन लंबाई के लिए जाना पड़ता है। अब इसमें आगे और देख लें, अभी पूरा नहीं हुआ है। आशा का नाम, आशा के हस्ताक्षर। आंगनवाड़ी का नाम, आंगनवाड़ी के हस्ताक्षर। ANM का नाम, ANM के हस्ताक्षर। उपयुक्त के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि BHSND सत्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ ही BHSND सत्रों की मॉनिटरिंग किए जाने हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर निर्धारित प्रारूप के साथ अनुसार BHSND पंजिका बनवाना सुनिश्चित करें। महेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी संभल। तो ये संभल से आदेश आया हुआ है बहनों, और ये सभी के लिए भेजा है। जिला अधिकारी महोदया जनपद संभल, मुख्य विकास अधिकारी के लिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए और समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए कार्यालय प्रति, यानी सभी के कार्यालय में ये भेज दिया गया है। अब मैं आपको और आदेशों के पास ले चलती हूँ। तो देखिए कल यानी 26 मई को मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर के क्या कहा था, इसका वीडियो हमने डाल दिया है, तो जाकर के सभी बहनें इसको देख लें। क्या सच में ऐसा हुआ है, क्या सच जो इन्होंने कहा वो सही है या फिर गलत है। जो भी हो आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। एक बहनों नई जानकारी है, इसको ध्यान से सभी बहनें देख लें। आवश्यक सूचना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के बिना सुविधा दिए सरकार जबरन काम कराने के संबंध में, यानी आंगनवाड़ियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार
बिना सुविधा के आंगनबाड़ियों से ज़बरदस्ती कार्य करवा रही हैं। तो इसका ज्ञापन दिया जाएगा। ये ज्ञापन कब दिया जाएगा और इसमें कौन कौन सी मांगें रखी जाएंगी ये देख लें आप। ये जिला आगरा का है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी महोदया द्वारा कलेक्टर आगरा पर ज्ञापन दिया जाएगा सुबह 10 बजे शुक्रवार को, यानी 30 मई को दिया जाएगा शुक्रवार को। ठीक, इसीलिए हम बहनों से कहते हैं ज्ञापन को थोड़ा जल्दी दे दिया करो। अभी हमारी बहनें जो आगरा से, तो उन्होंने कहा था कि यानी ये जो 2024 का लेटर था उसको दिखा दिया था कि 2025 में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आदेश होता है वो उसी साल के लिए होता है। तो हम सभी बहनों से बार बार यही 1 मई शुरुआत होती तभी से कहते हैं ज्ञापन देना शुरू करें जब भी स्कूल की छुट्टी हो, हमारी उसके साथ ही हो। तो बहनें जब तक तो सोचती नहीं, विचार नहीं करती, जब स्कूलों की छुट्टी हो जाती हैं 18-19 उसके बाद ज्ञापन देना शुरू करती हैं। फिर अधिकारी सुनते नहीं हैं और वो छुट्टी भी नहीं देते हैं। तो देखिए 25 मई को आंगनबाड़ी बहनें समय का ध्यान रखें। सभी बहनें जिला आगरा की उपस्थित हों और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने की कोशिश नहीं पहुँचें। तो THR से चेहरा अपलोड करने की प्रक्रिया को पोस्टर टैगर से हटाया जाए। आंगनबाड़ियों का भवन किराया का रुपया कई वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ, उसे दिलवाया जाए। बहनों का पूर्व के कई माह का मानदेय रुका हुआ है, उसे दिलाया जाए। EKYC PLI पुरस्कार वितरण के पार्षदों को हटाया जाए। आदि को लेकर समाधान हेतु संगठन को मजबूत करने में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाए। संगठन चलाने के लिए अटल निर्भय होना, जनाधार विश्वास धन की आवश्यकता। 2024-2025 की सदस्यता शुल्क, सहायता शुल्क अवश्य जमा कराएं। यूनियन का सदस्य होना अत्यावश्यक होता है। बहनें बहाना बनाने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करती हैं। बहाना नहीं चलेगा, हमेशा आगे बढ़ चढ़ के रहना चाहिए। हमारी बहनें बहुत ही समझदार हैं। आपका अपना भाई डालचंद चौधरी। उसके आगे है डालचंद भैया, प्रदेश उपाध्यक्ष मंडल प्रभारी आगरा। वह मंजूबाला जिलाध्यक्ष आगरा नंबर 3, दमन सिंह जिला उपाध्यक्ष नंबर 4, प्रेमलता जिला महामंत्री नंबर 5, कल्लू यादव मंडल प्रवक्ता आगरा। तो ये वहाँ पर 30 मई को ज्ञापन दिया जाएगा आगरा में। सभी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। अब मैं और आदेशों की तरफ ले चलती, बहनों लास्ट तक बनी रहें। सबसे पहला पुलिस भर्ती 2022 में आरक्षण देने पर दी गई थी चुनौती, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। EWS वर्ग में महिलाओं को 20% आरक्षण दे यूपी सरकार, यानी महिलाओं को 20% EWS में आरक्षण दे सरकार के लिए हाईकोर्ट ने दिया है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक, सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर, PSC भर्ती 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के पदों पर महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देते हुए नई मेरिट सूची बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। राज्य सरकार भविष्य में EWS वर्ग में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा। नेहा शर्मा और 53 अन्य उम्मीदवारों की याचिका पर दिया। गौतम बुद्ध नगर की नेहा शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि पुलिस उप निरीक्षक, सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर, PSC भर्ती 2021 में कुल लगभग 9027 पद थे। EWS के लिए 10% 952 पद थे। महिलाओं के लिए EWS पर 902 पदों पर 20% करीब 181 पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। EWS में महिलाओं को मात्र 34 सीटें ही मिली। राज्य ने दलील दी कि सामान्य और EWS की श्रेणियों को जोड़कर कुल 903 सीटें महिलाओं को दी गई। कोर्ट ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि EWS की सीटों में महिलाओं के लिए शैक्षिक आरक्षण अलग से लागू होना चाहिए। राज्य व अन्य प्रतिवादियों को अलग मेरिट सूची बनाते हुए रिक्त पदों पर मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा कि चयनित उम्मीदवारों को हटाया नहीं जाएगा। वहीं EWS श्रेणी के पूर्व सैनिक की याचिका रिक्त पदों पर डाटा न होने के कारण खारिज कर दी। क्या है क्षैतिज आरक्षण? अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 20%
क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत ओबीसी, SC, ST, सामान्य और EWS श्रेणी में जितने भी पद होंगे उन पदों में से महिलाओं को 20% पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। क्षैतिज आरक्षण में महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग को शामिल किया जाता है। तो यानी क्षैतिज का मतलब ये है कि यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर एक्स सर्विस, यानी उसने पहले भी कोई करी है सर्विस में, और दिव्यांग है तो उसको शामिल किया जाता है। अब देखिए, जो बहनें जिनके आस पड़ोस में अगर कोई आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो आप उसको इसके लिए लाभ के लिए जागरूक करें और उसको ये सभी चीज़ों के बारे में बताएं। सामूहिक विवाह योजना का लाभ 3 लाख आय तक भी मिल सकता है, यानी जिसकी आय 1 साल में 3 लाख रुपए है उसको भी ये सामूहिक विवाह का लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अधिक से अधिक परिवार की बेटियों को लाभ मिले, इसके लिए समाज कल्याण विभाग आय सीमा में बढ़ोतरी करेगा। अभी तक जिन लोगों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए है उनकी पुत्रियों की ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। अब आगे इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बीते वर्ष 1.5 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिला था। अब लाभार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। अधिक से अधिक निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह कराया जा सकेगा। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ ही शादी अनुदान योजना का लाभ भी अधिक से अधिक लोग उठा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिससे कि हमारी जो बहन बेटी हैं इन दहेज के कारण उन्हें परेशान होना पड़ता है। कई लोगों को अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं और सारे जीवन निकल जाता है, वो अपने घर को नहीं छुटा पाते हैं। तो ये सभी बहुत बड़ी खुशखबरी दी सरकार ने। मुख्यमंत्री आज देंगे प्रदेश की वैसे शिक्षा को नहीं रखता, तो यानी कल मुख्यमंत्री जी ने ये दे दिया है, तो सभी बहनें इसको ध्यान से देख लें। ICT लैब समेत कई परियोजना का करेंगे शुभारंभ। छात्रों के त्वरित मूल्यांकन को लागू होगी नई व्यवस्था, शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग व स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में भेजेंगे रकम। प्रदेश सरकार वैसे शिक्षा को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह 10:30 बजे यानी कल लोकसभा भवन में शुरू होने वाली कार्यक्रम में वैसे शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री निपुण प्लस स्टाफ असेसमेंट योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों का त्वरित मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें वह जानना आसान होगा कि बच्चा किस विषय में कितना समझ रहा है और उसे कहाँ मदद की ज़रूरत है। वह योजना छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी आवश्यक चीज़ों के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से धनराशि भेजेंगी। मुख्यमंत्री मंडल कंपोजिट विद्यालयों और 66 अभ्युदय विद्यालयों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। वह 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बने नए भवनों और छात्रावासों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान में एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो 5258 स्कूलों की ICT लैब 503 PM श्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी और 7400 विद्यालय में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी करेंगे। इससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का बेहतर अनुभव मिलेगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों को टैबलेट भी वितरण किए जाएंगे। इसके अलावा नई शैक्षिक पुस्तकों का विमोचन और निजी कंपनियों का CSR भागीदारी के तहत शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाले सहयोग को भी घोषणा की जाएगी। तो ये यानी उन्होंने कल वहाँ से शिलान्यास किया और वहाँ से अपने इसमें सब कुछ बताया। अब इसमें और क्या है, अतिरिक्त
अंतरिक्ष के रोमांच से भी जुड़ रहे हैं वैसे स्कूलों के बच्चे। अब अंतरिक्ष विज्ञान किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश के बेसिक स्कूलों के बच्चों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के केंद्रों का शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है, ताकि वे न केवल अंतरिक्ष के रहस्य को करीब से जान सकें, बल्कि विज्ञान को लेकर उनकी जिज्ञासा भी परवान चढ़े। पहले चरण की सफलता के बाद अब इस अभिनव योजना को और विस्तार दिया जा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना और तकनीकी समझ विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें देश के विभिन्न इसरो केंद्रों का शैक्षिक भ्रमण कराया जा रहा है, जहां से रॉकेट तकनीकी, उपग्रह प्रक्षेपण और स्पेस मिशनों की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। तो यानी बच्चों को ये सभी चीज़ें बताई जा रही। मई के पहले सप्ताह में मऊ जिले के छात्रों ने अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और इसरो केंद्र का भ्रमण किया। इस अनुभव ने न केवल बच्चों को रोमांचित किया, बल्कि गगनयान मिशन से जुड़ी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। बच्चों ने जहां रॉकेट लॉन्चिंग की प्रक्रिया को समझा, वहीं अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर आधारित मॉडलों और प्रोजेक्टेशन ने उन्हें प्रेरित किया कि विज्ञान केवल प्रयोगात्मकशालाओं की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का रास्ता है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने बताया, इस अनूठे अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। यानी शुरुआत एक जिले से हर चीज़ की होती है, 1-2 जिलों से, उसके बाद फिर सभी जिलों में हो जाती है। तो देखिए 9000 एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। प्रसिद्ध विद्यालय में ये 23 मई का निकला हुआ आदेश है बहनों, यानी कि आर्टिकल पेपर का। प्रसिद्ध विद्यालय में संचालित 87,000 वाटिकाओं में इस साल 9,000 से अधिक अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECC की भर्ती होगी। ये बाल वाटिकाएं 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए चलाई जा रही हैं। भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों में से शामिल होंगे जिन्होंने होम साइंस से स्नातक किया है या फिर NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या DPSE डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन जैसे 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किए हैं। 21 से 40 वर्ष तक की उम्र निर्धारित की गई है। चयनितों को निश्चित मानदेय दिया जाएगा। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले वर्ष 10,000 एजुकेशन रखे गए थे, यानी पिछले वर्ष 10,000 की भर्ती हुई थी, इस बार 9,000 की हो रही है। तो इसी तरीके से भर्तियां होती रहेंगी और आंगनबाड़ियों से बच्चे छीड़े जाएंगे और आंगनबाड़ियों को परेशान किया जाएगा। यहीं पर हमारी देखिए जो सावित्री चौधरी बहनें बुलंदशहर से, उन्होंने आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कुछ कहा है। तो इसको लाइव सभी बहनें वीडियो में पूरा देखें, सुने, जो शॉर्ट में हमने डाल दिया। फिर आपसे मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और बहनों, कोरोना फिर से पैर पसार चुका है। आप सभी बहनें समय से बच्चों को जागरूक करते रहें, खुद भी जागरूक रहें और समय से केंद्र पर पहुँचें। जिन जिलों में आदेश अभी नहीं निकले, कम 15 से ज़्यादा जिलों में अवकाश के आदेश नहीं हुए हैं, तो सभी बहनें अपना समय से पहुँचें। धन्यवाद।